बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सियालकोट दस्का की ज़ारा की कहानी को जैसे जैसे आगे हम देख रहे हैं और जैसे जैसे मालूमात आ रही हैं, पहुँच रही हैं, यकीन मानिए कलेजा फट रहा है। बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि इंसान कितना एक पस्ती में गिर जाता है। कुछ ऐसी तकलीफ़ तफ़सीलात हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो यकीन मानिए शेयर करना बड़ा मुश्किल भी है। ख़ास तौर पे जब मैं देख रही हूँ कि बहुत से जर्नलिस्ट हैं, वो जा रहे हैं और ज़ारा के वालिद से सवाल जवाब कर रहे हैं, तो मैं कह रही बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। उस वालिद को सलाम है, वो जो बैठकर इन सवालों के जवाब दे रहे हैं इन हालात में कि जब उनकी बेटी जो है अभी अभी वो दफना कर उसको घर आए हैं अपने, तो उनकी भी बड़ी हिम्मत है। और मेरी उन तमाम लोगों से एक दरख्वास्त है कि खुदा के लिए दो आंसू दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा हसास सवाल ना करें, क्योंकि जब आप बैठ कर ये कह रहे होते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आपने कैसे किया होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सवाल के करने की कोई ज़रूरत है। बहुत ही माज़रत के साथ पहले पेश की माज़रत कर रही हूँ, लेकिन इस तरह से ना कीजिए, ये बहुत तकलीफ़ दे उनके लिए। हाँ ठीक है, अगर आपने सवाल पूछने हैं ज़रूरी सवाल पूछिए, लेकिन कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह किया आपने, ये सवालात जो हैं ये करने से आप उनकी मज़ीद तकलीफ़ में इजाफ़े का बायस बन रहे हैं, जो शायद आप अनजाने में कर रहे हैं। यकीनन आपकी नीयत ऐसी हरगिज़ नहीं है, ये मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है। अब कुछ ऐसी तफ़सीलात शेयर की हैं मेरे साथ। इर्तिज़ा भट्ट हमारे भाई हैं और वो वहाँ पर गए हैं उनके घर में, और उन्होंने मुलाकात की है ना सिर्फ बच्ची के वालिद से, बल्कि बच्ची के शौहर से भी। ज़ारा के शौहर से भी उसकी मुलाकात हुई है, और उसके अलावा वहाँ पर हुआ क्या, और उन्होंने कुछ बड़ी ही तफसीलात ऐसी कुछ शेयर की हैं जो आप यकीन कीजिए कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक़ है कि वो जो सास जो पकड़ी गई है उसका तो बाकायदा एक क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। उसकी अपनी बहन ने उसके बारे में कुछ बातें बताई हैं। उसके अलावा जो नंद इस लड़की की है, यानी कि इस सास की जो बेटी है, उसका एक बड़ा ही खौफनाक किरदार इस पूरे केस में सामने आ रहा है। और वालिद जिस दिन उस घर में मौजूद थे, यकीन मानिए आप सोच के भी कांप उठेंगे, रूह कांप जाती है कि जिस वक्त वो वालिद घर पे मौजूद थे उस वक्त बेटी की कलाइयाँ और उसका सर जो है घर में मौजूद था, और उसकी माँ जो है यानी कि लड़के की माँ यानी कि उस बच्ची की सास जो है वो घर में अंदर बाहर घूम रही थी बेचैनी के साथ कि इस वक्त तो बाप मौजूद है, कहीं उसको कुछ पता ना चल जाए। और उस वक्त उसकी माँ ने अपने बेटे को लाइव कॉल मिलाकर घर के अंदर क्या दिखाया कि उसका बेटा जो है वो चीख पड़ा, और उसने अपने ससुर को क्या कहा, यानी कि ज़ारा के वालिद को क्या कहा। ये सब तफसीलात आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और उसके अलावा आपको ये भी बताऊँ कि जो SSP इन्वेस्टिगेशन है, उनका ये कहना है कि इस केस को अब हम एक और जाविये से भी देख रहे हैं कि कहीं कदीर यानी कि उस लड़की का शौहर जो है वो भी इस केस में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन लड़की के शौहर के बारे में जो लड़की के वालिद है उनका जो बयान है और जो वहाँ पे मौजूद रिपोर्टर्स ने देखा था, वो सब भी आपके सामने रख देती हूँ। ज़रा पहले तो आ जाते हैं उस वाक़े की तरफ जिसके बहुत से हिस्से तो आप सुन चुके हैं कि वालिद जो है वो जिस वक्त उस घर में जाते हैं जहाँ पर बेटी जो है उसे कत्ल कर दिया गया था, लेकिन वालिद को नहीं मालूम था। वालिद ने वहाँ पर क्या देखा, वहाँ पर क्या कुछ उस वक्त हो रहा था। सबसे पहले तो ये कि वालिद जो है दीवाना वान अंदर गए, ज़ारा ज़ारा करके आवाज़ें लगाते रहे, और वो जो सास है वो नहीं कहती रही भाई वो नहीं है इधर, हमें नहीं पता कहाँ गई, भाग गई है वो बेटी जो है उसकी निकल कर कह रही है हमें क्या पता कहाँ होगी। लेकिन उसके वालिद कहते हैं कि मुझे शक था कि मेरी बेटी के साथ कुछ कर दिया है, उसे मार दिया है शायद। वो कहते हैं कि मैं बिस्तरों के नीचे संदूकों में उसे देख रहा था, और ये जो है मेरे आगे पीछे घूम रहे थे और कह रहे थे कि क्या तुम हम पे शक कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे बताओ मेरी बेटी कहाँ है। वो कहते हैं कि मेरा दिल कह रहा था कि मेरी बेटी के साथ कुछ हो गया है। यानी कि अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि इस बच्ची को एक दफ़ा पहले भी मारने की कोशिश की गई थी। तो मैं हैरान हूँ इस बात पर कि एक बच्ची जिसकी जान को इतना खतरा था तो उसको यहाँ पर वापस क्यों भेजा था। चले ठीक है, वो कहते हैं कि वो बेटी जो है वो इंसिस्ट करती रही कि नहीं मुझे अपने ससुराल भी जाना चाहिए, मेरा शौहर जो है वो कहीं इस बात पर नाराज़ ना हो कि मैं अपने माँ बाप के घर ही बैठी रही। तो उसने एक तरह से एक अच्छी बहू होने का, एक अच्छी बीवी होने का सबूत दिया। लेकिन ये ससुराल जो है ये बड़ा ही जालिम ससुराल था, बड़ा ही काफिर ससुराल था। अच्छा, अब ये जो बच्ची है जिसने 8 उम्रे एक हज किया हुआ है, ये बच्ची नमाज की हालत में थी। अच्छा, अब इसके वालिद कहते हैं कि मैं जगह जगह इसको ढूंढ रहा था, लेकिन मैंने दो चीज़ें बहुत ही अजीब यहाँ इस घर में नोट की जिसने मुझे चौकन्ना कर दिया। एक चीज़ तो वो ये कहते हैं कि मेरी बेटी का बेटा घर पे था, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, और वो कहते हैं ये मानने को तैयार न था कि वो बच्ची जो अपने बेटे को अपने से जुदा नहीं करती थी, वो अपने 2.5 साल के बेटे को अकेले छोड़कर कहीं चली गई होगी। दूसरी बात वो कहते हैं कि मैं इसलिए भी चौकन्ना हुआ कि मैंने घर को जब देखा, चूंकि जाहिर सी बात है पुलिस में ASI थे तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों के बारे में थोड़ा उनको अंदाज़ा था। वो कहते हैं कि घर बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा था, जो कि आमतौर पे इनका घर इतना साफ़ सुथरा होता नहीं था। फिर वो कहते हैं कि घर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा था और फर्श तो इंतहाई धुला हुआ चमका हुआ था, कमरे तक अंदर के धुले हुए थे। तो इस चीज़ ने मुझे ज़रा और परेशान किया, और मैं थोड़ा सा मुतजस्सिस भी हुआ कि ये सब कुछ क्या है, ये क्यों है। और वो कहते हैं कि फिर मैंने 15 को फ़ोन किया जब मुझे मेरी बेटी नहीं मिल रही।
अब जब उनको उनकी बेटी नहीं मिल रही थी तो उन्होंने फिर न सिर्फ ये कि 15 को फ़ोन किया बल्कि वो थाने भी गए। इसी अवस्था में वो सास जो घर के अंदर बाहर तेज़-तेज़ घूम रही थी, परेशान थी क्योंकि उसको पता था कि इस बच्ची का सर, कलाइयाँ इस घर के अंदर अभी मौजूद है। अच्छा ये भी बताया रिपोर्टर्स ने जो वहाँ पर गए कि इन्होंने जो बॉडी को घर से एक तरह से गायब किया है, उसे 3 हिस्सों में किया है। पहले हिस्से में तो वो छोटे-छोटे टुकड़े करके नवीद के साथ मिलकर उसको बोरियों में डाला और उसे जाके नाले में फेंक आए, जिसमें जिस्म का निचला हिस्सा और उसकी बॉडी पार्ट्स थे, लेकिन उसमें कलाइयाँ और सर नहीं थे। कलाइयाँ क्यों उन्होंने नहीं उस वक़्त डिस्कार्ड की, क्योंकि कलाइयों को भी वो पीस कर ज़ाया करना चाहते थे, क्योंकि फिंगरप्रिंट से उसका रिकॉर्ड ना आ सके, ना मालूम हो सके कि वो कौन है, क्या है। इतनी यानी कि उनको अक्ल थी। फ़िल्में देख-देख कर ये औरत जो है बड़ी शातिर हुई हुई थी। इसको पता था कि ये जो बायोमेट्रिक है उससे पता लग जाएगा कि ये लड़की कौन है, तो उँगलियों को ज़ाया करना था, इसलिए कलाइयाँ उस वक़्त घर में थी। और दूसरा वो चेहरा, और चेहरे के बारे में उस रिपोर्टर ने इतनी अजीब एक बात बताई, एक रिपोर्टर ने, वो कहते हैं कि ये सास जो है इसने उसका चेहरा, उसकी खाला कहती है, इसलिए जला दिया क्योंकि उसको उसके हुस्न से जलन थी। वो जो खुद उसको ब्याह कर लाई थी, जो सगी खाला थी। और आप यकीन करेंगे कि इस बच्ची की माँ ने अपनी ज़िंदगी में कहा था कि मेरी बेटी को अपने घर ब्याहना, और इसने उससे वादा किया था और वो इस बच्ची को ब्याह कर लाना चाहती थी क्योंकि वो इसकी खूबसूरती से बहुत मुतासिर थी। अब उसी खूबसूरती से वो हसद करती थी और उसने इसके चेहरे को रखकर जलाया, इसलिए भी, एक तो ये कि पहचानी ना जाए, दूसरा ये कि मैं इस चेहरे को जला देना चाहती हूँ जिसको देख-देख कर मेरा बेटा जो है वो मुझसे दूर हो गया। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि जैसे ही वालिद जो है पुलिस स्टेशन जाते हैं तो इसकी वालदा जो है, यानी कि कदीर की वालदा जो है, वो उसके बाद बच्ची की बॉडी को जो है, यानी कि उसके चेहरे को, उसकी कलाइयों को जो है अपने नवासे के साथ निकलती है और जाकर घर से कुछ 4 किलोमीटर दूर फेंक कर आती है। यानी कि बॉडी पार्ट्स को नाले में फेंक कर आया जाता है और ये जो है काम किया जाता है अपने नवासे के साथ मिलकर, और इसे 4 किलोमीटर दूर जाकर फेंक देते हैं। अच्छा, अब जो मज़ीद चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि कदीर का किरदार जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस खातून का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये 2 बातें मैंने भी आपको बतानी है। अच्छा, खातून के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में बताऊं कि ये बताया जा रहा है कि ये जो खातून है इसने 2 साल पहले, ये मालूमात है इसके बारे में कि 2 साल पहले इसने एक बच्चे को भी मारा था। ये कहा जा रहा है, ये अहले इलाका कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। उसके अलावा 1 साल पहले इसने अपनी सगी बेटी को, सांप होता है ना, अपने अंडों को निगल लेता है, ये एक सपनी है जिसने अपनी सगी बेटी को जहर देकर मारा था क्योंकि उसने भाग कर पसंद की शादी की थी। तो ये इस कदर ज़ालिम औरत है। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि ये जो कदीर है इसकी भी ज़रा स्टोरी सुन लें। पाकिस्तान आ चुका है, अपने ससुराल के घर जाना चाहता था। अपनी बीवी के हवाले से ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। इसने अपने ससुर को फ़ोन किया कि अबू अगर आप इजाज़त दें तो मैं आना चाहता हूँ। उन्हें चूँकि मालूम था कि मेरी बेटी का और दामाद का आपस में बहुत प्यार मोहब्बत था, रिश्ता अच्छा था, तो उन्होंने उसे मना नहीं किया, उसे आने की इजाज़त दी। यहाँ तक कि जब रिपोर्टर्स जो है इनसे सवाल करना चाहते थे तो वालिद ने कहा कि मैं अपने दामाद की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, ये हमारा दामाद है, आप इससे पूछ लें, अगर वो जवाब देना चाहता है तो उससे बात कर लें। यानी कि एक बड़ा रिस्पेक्ट अभी भी वहाँ से दिखाई दे रही है। गो इस लड़के की माँ ने ये सब कुछ किया है, लेकिन ये लड़का जो है अपने ससुराल के साथ आके खड़ा है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊँ हैरत अंगेज़ तौर पे कि ये जो कदीर है, जिस वक्त इसके वालिद, बच्ची के वालिद जो है उस घर में इस बच्ची को ढूंढ रहे थे, कभी संदूकों में, कभी बिस्तर के नीचे, तो इसकी माँ ने कदीर को फ़ोन किया, वीडियो कॉल की और कहा कि ये देखो ये हमारे घर में क्या कर रहा है, यहाँ पे शक कर रहा है। उन्होंने एक तरह से अपने बेटे को एक बार फिर से वगैरह लाना चाहा और अपने ससुराल के खिलाफ करना चाहा, लेकिन इसे जब ये मनाजिर देखे तो ये चीख पड़ा और इसे चीख कर अपने ससुर से कहा कि अगर मेरी बीवी के साथ कुछ हुआ है तो मैं 1 दिन के अंदर वापस आऊँगा, मैं ढूंढूंगा उसके साथ क्या हुआ है, मैं अपनी बीवी के साथ खड़ा हूँगा। और उसे अपने ससुर के लिए अच्छा बोला, अपने ससुर के साथ खड़ा हुआ और अभी भी वो आकर उनके साथ खड़ा हुआ, उनके घर आकर बैठा है और उसने कहा है कि मेरी माँ का इसमें जो कसूर है मैं उनको सज़ा दिलवाऊँगा, मेरी बहन को भी सज़ा दिलवाऊँगा। और जिस वक्त उसकी बीवी के बॉडी पार्ट्स जो है वो मिलते हैं नाले से, तो ये चीखता चिल्लाता वहाँ पर जाता है और रोता है, उसकी लाश के साथ चिमट कर रोता है। और बहुत सी ऐसी बातें जज्बाती कि इंसान कहता है तो तकलीफ़ भी होती है। लेकिन अभी देखिए इस केस के अंदर बहुत सी डेवलपमेंट हो रही हैं और एक और बात जो सामने आई है वो ये है कि ये तमाम तर काम जो है इसकी खाला कहती है कि इस बच्ची की खाला, दूसरी एक और खाला, कि नंद के बहकाने में आकर की है। वो नंद जो कि इस घर में ही रहती थी, आप जलन और हसद का वो देख सकते हैं कि एलिमेंट कहाँ से आ रहा था। वो नंद जो कि इस घर में रह रही थी वो भी इसमें एक बड़ा किरदार प्ले कर रही है। ये जो वालदा है
ये जो वालदा है, उनका तो एक किरदार था ही था, लेकिन ये नन जो साथ इस घर में रह रही थी, ये कदी जो 6 बहनों का भाई था, ये बच्ची बेचारी मासूम जो है ना, इन 6 बहनों, इस माँ और इन लोगों की जलन और हसद का शिकार होकर इस दुनिया से चली गई। और इस माँ ने अपनी बेटी को, अपने नवासे को, अपने मुँह बोले बेटे को, सबको इस काम में शामिल किया, इस घिनौने काम में, और इस कदर खौफनाक काम किया। एक मासूम बच्चे के सामने उसकी माँ की जान ले ली। आप यकीन माने, यकीन नहीं आता कि कौन लोग हैं ये, जिन ना डर है कि कोई खौफ है कि इन्होंने मरना भी है, कि सारी ज़िंदगी यहीं रह जाएंगे। एक बेटे की मोहब्बत में उससे उसकी मोहब्बत, उसकी दुनिया ही छीन ली, उसके बच्चे को उसकी माँ के बगैर कर दिया। ये कैसी मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं है, ये इनके अंदर का शैतान है, और ये शैतान के चीले हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला ज़ालिमों को नीस्त नाबूद करे। अल्लाह हाफ़िज़।